Students, today I shall narrate you the poem Fire and Ice written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो एक अमेरिकन राइटर है और उन्होंने इस पोएम को लिखा दांते, जो एक इटालियन राइटर है एंड फिलोसोफर, उनके द्वारा लिखा गया इन्फर्नो नाम का एक किताब है, उस किताब से प्रेरित होकर तो उन्होंने ये सिंबॉलिक पोएम को लिखा। अब फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोएम है, तो सिंबॉलिक पोएम किसको कहते हैं? जैसे देखो, जब हम लोग कोई वर्ड का जो लिटरल मीनिंग होता है उसको ना सोच के उसके अंदर जो एक छुपा हुआ मीनिंग होता है उसको जब हम सोचते हैं, दैट इज़ अ सिंबल। जैसे कि एक वाइट हॉर्स, वो किसका सिंबल है? पीस का, मतलब शांति का। उसी प्रकार से जैसे वाइट रोज़ है, रेड रोज़ है, ये सब का एक सिंबल है। तो सिंबॉलिक पोएम मतलब इस पोएम से लिटरली हम लोग जो वर्ड देख रहे हैं, जैसे फायर एंड आइस, इसका मतलब सिर्फ फायर एंड आइस ही नहीं है। यहाँ फायर का मतलब है डिज़ायर और आइस का मतलब है हेट। तो देखो, फायर हम जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, फायर, वो फायर का बात नहीं हो रहा है। या आइस है ना, जो आइस बहुत ठंडा होता है, उस प्रकार का आइस का बात यहाँ पे नहीं है, कुछ और राइटर कहना चाहते हैं। इसलिए इस पोएम को बोला गया सिंबॉलिक पोएम। लाइन्स में कुछ वर्ड्स है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, वो इस पोएम का हिस्सा नहीं है, मैंने उसको लिख दिया ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो और तुम लोग भी अच्छा से समझ जाओ। ओके, तो उसको छोड़ के तुम्हें देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Some say the world will end in fire. कुछ लोगों का कहना है कि ये धरती ख़त्म होगा फायर के कारण, मतलब डिज़ायर के कारण। Some say in ice, और कुछ लोग कहते नहीं, ये धरती ख़त्म हो जाएगा आइस के कारण। अब सोचो, फर्स्ट लाइन में बोला जा रहा है कि फायर के कारण ख़त्म होगा, मतलब डिज़ायर के कारण ख़त्म होगा। तो डिज़ायर, फायर कैसे ख़त्म करेगी उस धरती को? हिटलर का बात सोचो, हिटलर का एक डिज़ायर था, मतलब फायर था उनके अंदर। वो डिज़ायर क्या था कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल नेता बनेंगे, अपना देश को सबसे पावरफुल बनाएंगे। तो यही था उनका डिज़ायर, इच्छा, और उस डिज़ायर के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया था। ओके, तो ये डिज़ायर लगभग धरती को ख़त्म करने ही वाला था। सेकेंड लाइन में फिर देखो, सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते नहीं कि बर्फ़ के कारण ये धरती ख़त्म हो जाएगा। बर्फ़ मतलब क्या? आसमान से बर्फ़ गिरेगा और धरती पूरा ढक जाएगा, उसके नीचे दब के हम लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ आइस का मतलब हेट। कुछ लोग कहते नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा हेट के कारण ये धरती ख़त्म होगा। जैसे जब हिटलर ने दूसरा कंट्रीज़ को अटैक किया था, ज्यूज़ को मार रहा था, तो क्या दूसरा कंट्री का जो लोग थे या ज्यूज़ थे वो हिटलर को नफरत नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। और उसी नफरत के कारण वो भी हिटलर को कोशिश कर रहा था मारने का। तो देखो, हिटलर का फायर और ज्यूज़ का आइस, ये दोनों ही चीज़ जो है एक दूसरे को ख़त्म कर सकता था। तो लोगों का जो कहना है, राइटर यहाँ पे उसी चीज़ को दिखाया कि फायर एंड आइस कैसे हमें ख़त्म कर सकता है। ये दोनों ही सिंबल है, इतना याद रखो। यहाँ फायर मतलब डायरेक्ट फायर नहीं, यहाँ आइस मतलब डायरेक्ट आइस नहीं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर मतलब फायर, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मुझे डिज़ायर के बारे में काफ़ी जानकारी है, बहुत कुछ जानता हूँ डिज़ायर मतलब फायर के बारे में, लेकिन मैं उन लोगों के साथ सहमत हूँ जो कहता है कि ये धरती ख़त्म होगा फायर के कारण, मतलब डिज़ायर के कारण। हम लोग का जो इच्छा है, डिज़ायर है, वो तो ठीक है, लेकिन जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो ये लालच में बदल जाता है और तब हम लोग ख़त्म हो जाते हैं। ओके, एंड सी, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश, देखो इट मतलब यहाँ पे अर्थ and perish means end, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate
to say that our destruction ice is also great and would suffice. तो यहाँ राइटर कह रहा है सेकंड स्टैंडे में कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस धरती को 2 बार ख़त्म करना हो, ओके, तो मुझे लगता है आइस जो है मतलब हीट जो है वो भी काफ़ी है, वो भी बहुत इजीली आसान तरीके से इस धरती को ख़त्म कर सकता है और जो साफिस होगा मतलब इनाफ होगा। तो राइटर यहाँ पे मेन क्या कह रहा है कि डिज़ायर मतलब फायर एंड आइस मतलब हीट कैसे ये धरती को ख़त्म कर सकते हैं। उस जो दो अलग अलग बातें लोग कहते हैं उसी को उन्होंने समझाया। लेकिन राइटर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कौन सा बात को कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं फायर के कारण ये धरती ख़त्म होगा, उन लोगों के साथ राइटर सहमत है। बस यही एक सिंबॉलिक पोएम है, छोटा सा पोएम है। अगर इस पोएम के बारे में कुछ और जानना है या कुछ क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका आंसर ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और ऑलरेडी मैं अ लेटर टू गॉड वो पढ़ाया, ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। मैं ओके पैराग्राफ एडिटिंग भी ऑलरेडी पढ़ाया, वो भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वो नहीं देखा तो उसको देखो।